सतगुरुदेव भगवान की। अनुराग जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी ये पूछ रहे हैं, महाराज जी आपका जन्म क्यों हुआ है महाराज? हाँ, सत्य बात है। स्वप्न है, जन्म तो हो गया है। स्वप्न है, हमारा जन्म ही नहीं हुआ, स्वप्न है, ये सत्य नहीं है। ये न पहले था न आगे रहेगा, ये बीच में भास रहा है स्वप्न की तरह। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। और मुझ अजन्मा का कभी जन्म ही नहीं हो सकता, केवल भ्रम से ऐसा मान लिया है। उसी भ्रम के कारण जैसे स्वाप्निक शरीर में हम सुख दुख का अनुभव करते हैं, ऐसे जागृत में भी ये मोहाज्ञान अंधकार से युक्त शरीर है, इस शरीर को बना गया। उसी अज्ञान, अगर आप पूछते हैं क्यों हुआ, तो उसी अज्ञान को मिटाने के लिए, ये भ्रम मिटाने के लिए अभी जन्म होगा। मैं अजन्मा हूं, मैं निर्विकार हूं, पर विकारी शरीर को स्वीकार करने के कारण विकारी जैसा दिखता हूं। जन्म मरण युक्त शरीर को स्वीकार करने के कारण जन्म मरण वाला दिखाई देता हूं। वस्तुतः मैं अजन्मा हूं, मैं निर्विकार हूं। तो अभी हम आपको स्वप्न में देख रहे हैं महाराज? आप देख रहे हैं स्वप्न में। ये जो प्रेमानंदधारी शरीर है, ये स्वाप्निक है, ये सत्य नहीं है। ये न था न रहेगा, ये बीच में भास रहा है। कुछ समय बाद ये स्वप्न की तरह मिट जाएगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। मेरा अस्तित्व था, मेरा अस्तित्व है और मेरा अस्तित्व रहेगा। महाराज जी आप स्वरूप से बात कर रहे हैं? अब जान जाओ तो जान। अनुभव गम्य भजे जी संता, अनुभव के द्वारा जाना जा सकता है, वाणी के द्वारा नहीं। राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मति हमारी सुनो भवानी। भगवान और भगवान के निज जनों में अंतर नहीं होता, और ये अतर्कनीय स्थिति को प्राप्त होते हैं, ये बातों से नहीं बताया जा सकता जी। महाराज जी इसको जानने के लिए साधक को उसी स्थिति में आना पड़ेगा? हाँ, उसी, जब तक उसी स्थिति में नहीं आएगा तब तक नहीं समझ। मतलब जगना पड़ेगा? बिल्कुल। अभी स्वाप्निक पुरुष हो, जब जगोगे तब प्रश्न ही नहीं रह जाएगा, हम तुम नहीं रह जाए, हम न तुम दफ्तर गुम। देखने वाला ही नहीं, देखत देखत ऐसा देखा, बिट गई दुविधा, रह गया एक। एक एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक सब में एक। नाश से सूर्य का नाश थोड़ी हो गया, वो तो अविनाशी चमक रहा है। जूही श्रीवास्तव जी बेंगलोर से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री भाई जी ने कहा था कि परिस्थितियों या प्राणियों से आशा ना करके केवल आत्म सुख की आशा करनी चाहिए। महाराज जी इसमें पूज्य भाई जी ने किस आत्म सुख की बात की है, और ये आत्म सुख हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हमारी आत्मा है श्री भगवान। जब हम भक्ति के द्वारा उस सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, तो नाम रूप लीला धाम के द्वारा प्राप्त करते हैं। जब हम कर्मयोग के द्वारा उस सुख को प्राप्त करना चाहते, सुख पहुंचाने की लालसा, बदले में कोई ना चाह, तो इससे आत्म सुख की प्राप्ति होती है। यदि हम ज्ञान मार्ग से, ज्ञान योग के द्वारा इसे प्राप्त करना चाहें, तो स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का बाध करके, पांचों कोशों का बाध करके, आनंदमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, इस तरह प्राणमय कोश, जो अन्नमय कोश, इन सब कोशों का बाध करके, तीनों गुणों पर विजय प्राप्त करके आशा रहित हो जाना, सत असत चिंतन रहित हो जाना, शांत, वो अपने ब्रह्म स्वरूप का अनुभव। ये व्यक्ति वस्तु स्थान की आशा का त्याग करना सबसे कठिन बात है। वेद विद्या पढ़त, कर्म धर्मन करत, जलप तन कलप की अवधियानी, चारु गति छाण संसार भटकत भ्रमत, आस की पास नहीं तोरी जानी। हमारे यहाँ सेवकवाणी रस ग्रंथ का सिद्धांत है। सेवकवाणी कह रही, वेद पुराणों का खूब ज्ञान है, खूब प्रवचन कर रहे हैं, खूब प्रवचन सुन रहे हैं, खूब कर्म धर्मों में भी लगे हुए हैं, लेकिन भोगों की आशा का त्याग नहीं कर पा रहे। व्यक्ति से आशा, वस्तु से सुख की आशा,
किसी भोग से सुख की आशा, यही हमारे अत्यंत समीप आत्म सुख को ढके हुए है। समीप अर्थात मैं ही हूं। अपने स्वरूप का विस्मरण करके, देह भाव को प्राप्त होकर आत्मभाव करके वो कभी आत्म सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। जो अपनी इंद्रिय और मन को भोगों से हटाकर, भोगों की आस, वस्तु, व्यक्ति, स्थान की आशा का त्याग करके, कर्तव्य का पालन करते हुए, शरीर निर्वाह और धर्म में विषयों का सेवन करते हुए और निरंतर सत चिंतन करते हुए, भगवत चिंतन करते हुए समय व्यतीत करता है, तो असत चिंतन का त्याग होते ही अंतःकरण निर्मल हो जाता है। सम और निर्मल अंतःकरण में ही आत्मस्वरूप का अनुभव होने लगता है। जहां सम हुआ, निर्मल हुआ, तो ममत्व हटा, अपने स्वरूप का अपने आप से अपने आप में अनुभव होने लगता है। किसी एक मार्ग का अवलंबन ले, चाहे भक्ति योग या कर्मयोग या ज्ञान योग, और आचार्य की शरण होकर, गुरु की शरण होकर उनकी आज्ञा के अनुसार साधना की जाए। संयम यह न विषय के आशा, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। ये बहुत बड़ी बात हम कह रहे हैं। विषय की आस की पास नहीं तोड़ पाते बड़े बड़े साधन करने वाले। वस्तु से सुख की आशा, शरीर भोग से सुख की आशा, रुपये से सुख की आशा, मान प्रतिष्ठा से सुख की आशा, इसे नहीं तोड़ पाते। और जिसने गुरु कृपा बल से इसे तोड़ दिया, वही आत्म सुख को प्राप्त हो जाता है। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। ये आशा नहीं टूट रही, नहीं टूट रही। आप लोग देख लीजिए, किसी वस्तु से आशा, भक्ति योग का पूर्ण अनुष्ठान हो पा रहा है, न कर्मयोग का और न सांख्य योग का कोई अनुभव नहीं हो पा रहा है। बस कोल्हू के बैल की तरह दिनचर्या चल रही, कोई आत्मानंद का अनुभव नहीं हो रहा है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, यदि आत्मानंद, भगवदानंद, परमानंद, विज्ञानानंद, प्रेमानंद, ये सब उसी परमात्मा आनंद के नाम है, ये प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले भोगों की आशा का त्याग कर दे। व्यक्ति से आशा का, जो सुख प्राप्त करने की लालसा है, उसका त्याग कर दे। ये आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। ये आशा परम दुख देने वाली है, पर कैसे बताए? ये मन मानता ही नहीं, बड़ा हठीला है और भोगों की आशा कर बैठता है। लाख समझाओ, लाख इसको अनुभव कराओ कि देखो किसी भी भोग में सुख नहीं है, इति है बुद्धि को अपने अधीन करके भोगों की आशा में ये हमारे समय को, हमारे जीवन को नष्ट कर रहा है। हम अशांत होते चले जा रहे हैं, इन कामनाओं की भीड़ में हम खोते चले जा रहे हैं। कोई बड़ा भाग्यशाली है जो संत सदगुरुदेव की चरण आश्रय वृत्ति से भगवदानंद की प्राप्ति के लिए पूर्ण समर्पण करके उनकी आज्ञा के अनुसार चलते हुए वो इन समस्त आशाओं को काट करके और भगवत चिंतन में डूब जाता है, वही आत्मानंद को प्राप्त होता है। सूरज कुमार जी बिहार से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, गीता जी के एक श्लोक में कहा गया है कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप में व्याप्त है, सभी जीव मुझ में निवास करते हैं परंतु मैं उनमें निवास। भगवान ही बने हुए हैं, इसलिए उसमें क्या निवास करेंगे? पहले से ही भगवान बने हुए हैं, उसमें क्या प्रवेश करेंगे? बर्फ में जल प्रवेश नहीं करता, तो आप क्या कहेंगे? बर्फ ही तो जल है, जल ही तो बर्फ बन गया है। तो परमात्मा ही समस्त भूतों के रूप में है, इसलिए उसमें प्रवेश क्या करें? वो उसी रूप में है, तो प्रवेश क्या करें? सब भूत उनमें वास करते हैं, विराट स्वरूप है, और भगवान ही सब रूपों में है, ये सूक्ष्म स्वरूप है। मैं प्रवेश नहीं करता, ये भगवान की गुप्त बात है, क्योंकि मैं ही उन रूपों में विराजमान हूं, इसलिए प्रवेश क्या कर रहा? बात को समझिए। भगवान ही भूतों के रूप में विराजमान है, इसलिए उसमें प्रवेश क्या करे? दूसरा कुछ हो तो प्रवेश करे, वही सब रूपों में। महाराज जी, भगवत प्राप्ति की ओर चलने वाले सभी साधकों के ऊपर क्या एक जैसे सिद्धांत का फल मिलता है, या सब पर अलग अलग कृपा होती है, या फिर भावों का होता है? कौन किस भाव से भगवान का सेवन कर रहा है, कितने भाव से सेवन कर रहा है, कितना समर्पण कर रहा है, उसके अनुसार उसको सुख मिलता है। 50 लोग एक जगह बैठ के जप कर रहे हो तो 50 के भाव अलग होंगे, 50 का फल अलग होगा। मंत्र भले एक ही हो, समय एक हो, स्थान एक हो, लेकिन फल अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि उनकी भावधारा, उनकी तन्मयता, उनकी एकाग्रता, उनका लक्ष्य अलग फल की वृत्ति प्रदान करेगा। और स्वभाव महाराज जी प्रारब्ध के अनुसार इस जीवन का स्वभाव होता है।